हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल दापूस लर्निंग पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर 12 कैदी और कोकिला का एमसीक्यू। क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, अब यह कहकर समय बर्बाद नहीं करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा है, तो आप लोग स्वयं समझदार हैं। स्टूडेंट, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, आप लोग को तो पता ही है। लेकिन क्या होता है कई बच्चों के साथ कि वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही उत्तर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ उत्तर बताऊँगी। इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा जिन बच्चों को होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? तो कोयल इस कविता में स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही है। तो सही उत्तर है ये, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही है। वह लोगों को जगाने का काम कर रही है कि उठो और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष करो। प्रश्न 2 है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? तो कवि ने जंजीरों को गहना कहा है। सही उत्तर है बी। तीसरा प्रश्न है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? तो कवि ने कोयल के स्वर में भारत माता के स्वर की कल्पना की है, भारत माता के स्वर की। ठीक है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? तो कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना काले रंग से की है। सही उत्तर है ए। जैसे काली तुरज निभी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। पांचवा प्रश्न है, मोहन के व्रत पर यहाँ भोजन का क्या आशय? यहाँ भोजन नहीं होगा, यहाँ पर मोहन होगा। मोहन का क्या आशय है? तो यहाँ मोहन का आशय मोहनदास करमचंद गांधी से है, जो गांधी जी का पूरा नाम था। छठा प्रश्न, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कोयल की बोली कैसी है? तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल की आवाज है। यहाँ कोयल की उपमा मृदुल वैभव की रखवाली से दी जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार। सातवां प्रश्न, इस काले संकट पर इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। संकट कैसा है? सागर सा विशाल है, यानी सागर रूपी संकट, तो रूपक अलंकार है। आली का क्या अर्थ है? यहाँ जाली है लेकिन होगा आली। आली का क्या अर्थ है? तो आली का मतलब होता है सखी, सहेली। कवि कोयल को आली कहकर संबोधित कर रहा है। कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? तो कैदी और कोकिला में कवि की भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। 10वां प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? तो कवि ने कोयल को अपना माध्यम बनाया है अपनी बात कहने के लिए। माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? तो माखनलाल जी की कविताओं में देशभक्ति के स्वर की प्रमुखता है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? नहीं है शब्द पे जोर दिया गया है, नहीं है मतलब हिम किरीटानी, हिम तरंगिनी और वेणी लो गुंजे धरा उनकी, ये तीनों जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही है। इसमें से एक लहर कविता जो है इनकी नहीं है। लहर कविता जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो सही उत्तर है बी, लहर कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। प्रभा पत्रिका। ओके, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर कुछ काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो कवि ने गहना अपने पाँव में पड़ी जंजीरों को कहा है, क्योंकि देशभक्तों के लिए हथकड़ियाँ और जंजीरें गहने का काम करती हैं। कोल्हू की चर्रक चू की आवाज़ कवि के लिए क्या है, तो कोल्हू की चर्रक चू की आवाज़ कवि के लिए जीवन की तान है। कवि अपने गीत कहाँ लिखता है, तो कवि अपना गीत मिट्टी पर लिखता है, क्योंकि जेल में लिखने के लिए और कुछ तो होता नहीं है, तो वो अपने गीत मिट्टी पर लिखता है। कोयल किसके बीज बो रही है, तो कोयल विद्रोह का बीज बो रही है, सबको जगा रही है। कवि मोट खींचकर क्या करता है, तो कवि मोट खींचकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकालता है, कोल्हू चलाकर तेल निकालता है। तो जेल में कोल्हू तो चलवाते ही हैं, तो दो काम इससे हो रहा है, एक तो तेल भी निकाल रहा है और ब्रिटिश सरकार की अकड़ भी निकाल रहा है। तो सही उत्तर है डी, ख और ग कथन सत्य है। तो ये था कैदी और कोकिला का MCQ। थैंक यू सो मच।